हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज का सेशन आप सभी यंगस्टर के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाला है, बहुत ही यादगार होने वाला है। और हर एक बच्चे को ये वीडियो देखनी चाहिए। मेरी आप सभी से ये एडवाइस रहेगी, विनती रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, जो आप समझे उसको समझिए। तो आज हमारे साथ हैं एमपी से मुकेश जी, जो एक एक्स सर्विसमैन है, जिन्होंने 17 साल के अंतराल के बाद यानी कि गैप के बाद वापस पढ़ाई शुरू करी। और लगातार पिछले 3-4 साल से इन्होंने मेहनत करके आज आरआरबी क्लर्क का एग्जाम निकाला है और आज ये हमारे साथ हैं। और जब मैं इनसे बात कर रहा था तो बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज़ें होती हैं जो कुछ लोगों से बात करके मिलती हैं, तो मुझे भी काफ़ी इमोशनल लगी इनकी स्टोरी और काफ़ी वो टचिंग वाली होती है ना, वो लगी। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले तो सर का वेलकम करना। तो सबसे पहले तो जय हिंद सर, कैसे हैं आप? जय सर। मैं बढ़िया हूँ सर। आप कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। मुकेश जी, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, पहले अपने बारे में कुछ शेयर कीजिए। जो बच्चा आज यहाँ पर देख रहा है कि आप कहाँ जॉब कर रहे थे, अभी आप कहाँ पर हैं और आपकी जर्नी कैसी रही, आप वो शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी बात सब बच्चों तक पहुँचे। सर जर्नी तो स्टार्टिंग से बहुत ही स्ट्रगल भरी रही सर। स्टार्टिंग में जब मैं छोटा था तो मतलब एक अर्निंग की जर्नी जो शुरू हुई मेरी दूध या दही बेचने से शुरू हुई थी। उसके बाद में फिर आइसक्रीम वगैरह का भी काम किया थोड़े टाइम के लिए। और फिर उसके बाद में करीब करीब अंकल ने एक पूरा आयशर 407 भर के तरबूज दिला दिए थे सर। तो उसको निकालने में 3 महीने लग गए मेरे को। ओके। और उसके बाद में फिर मतलब जब पढ़ाई कर रहे थे तो डेस्क और साइकिल वगैरह स्कूल जाने के लिए उसके लिए मैं मामा की होटल में भी काम किया सर। ताकि उसी उसी के पैसे से अपना टेबल और साइकिल वगैरह खरीदा। फिर वहीं से मैंने शादियों में डेकोरेशन का भी काम किया। और लास्ट में फिर पंचर की दुकान पे भी सर काम किया साल भर। और उसके बाद फिर वहीं से डायरेक्शन मिला और आर्मी में सिलेक्शन हुआ, जहाँ मैं टेक्नीशियन था सर 17 ईयर। और ओके, 17 साल, सत्रह 17 साल साल आपने 17 साल की टेक्नीशियन। जॉब करने के बाद में फिर मेरे को हम्म। ऐसा लगा कि अब बेल्ट के वाली जॉब से थोड़ा छुटकारा पाते हैं और ऑफिस की तरफ चलते हैं। ओके। तो 3-4 साल लग गए सर मेरे को ये बैंक का जॉब क्रैक करने में। ओके। तो पहले तो मैं रियली हेड्स ऑफ टू यू सर, कि आपने कहाँ से यहाँ तक का सफ़र जो तय किया। इसके बीच में इतनी सारी हर्डल्स आई जहाँ पर बहुत सारे लोग उम्मीद तोड़ देते हैं, फिर भी आपने मेहनत कर करके आज आप यहाँ पर है। और कहीं ना कहीं आपने अपनी पढ़ाई का भी सारा खर्चा खुद झेला और आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं। और रियली बहुत इंस्पिरेशन भरी सर की स्टोरी है। जो बच्चे छोटी छोटी चीज़ों पर भी परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऐसी स्टोरी केवल आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आते हैं कि आप लोग सीखें कि कहीं हमारे पास सारी रिसोर्स होने के बाद भी हम लोग बोलते हैं हमारे पास ये नहीं है, हम ये नहीं पढ़ सकते, हम वो नहीं पढ़ सकते हैं, हम कितना और पढ़ें। और वहाँ कोई इंसान अपने डेली जीवन को चलाने के लिए भी कितना संघर्ष कर रहा है। तो सर, 17 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद वापस जब आपने पढ़ाई शुरू करी, तो क्या क्या चैलेंजेस आए? क्योंकि जब भी मैं एक्स सर्विसमैन सर से बात करता हूँ, जो भी लोग ऑलरेडी पहले भी थे या अभी भी हैं, तो उनको चैलेंज बहुत सारे आते हैं। एक तो इतना साल का गैप हो जाता है। तो फिर क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस किए, वो जरा एक बार शेयर कीजिए, वो बताइए मेरे को। चैलेंजेस में तो सर सबसे पहले मैंने फील्ड ही यही चूज करी थी कि जॉब कुछ भी हो जाए मेरे को बैंक में ही जाना है। ठीक दूसरा है। कोई भी फॉर्म भी निकलता था तो मैं दूसरा स्टेट गवर्नमेंट वगैरह का फॉर्म भी भरता भी नहीं था, क्योंकि मेरे को ओके। जॉब करना है तो बैंक में ही करना है। तो सबसे पहले बैंकिंग के लिए मेरे लिए हर्डल्स था कि मैं बायो स्टूडेंट था सर। मेरा ओके। 12th में भी बायो था और बीएससी सेकेंड ईयर करते करते मैं आर्मी में चला गया था। तो बायो के लिए मेरे को अरुण सर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला सर। जो बताया सर ने वो किया। उसके बाद में बहुत इतने टीचर ट्राई किए, लेकिन सही बता रहा सर, पूरी इंडस्ट्री में रीजनिंग आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सर। थैंक यू सो मच, तो थैंक यू फॉर योर काइंड रीजनिंग वर्ड्स। आपकी वजह से बढ़िया हो गई। और पिछले 2 साल से करीब अभिजीत सर मिल गए जीए के लिए। तो अभिजीत सर की वजह से भी जीए में अच्छे नंबर आने लग गए सर, क्योंकि अभिजीत सर पूरा जीए क्लास में ही याद करवा देते हैं, उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती सर।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और इंग्लिश भी विशाल सर से पढ़ा, लेकिन इंग्लिश थोड़ा कमजोरी रहा, क्योंकि हमारा हिंदी सर्किल है मध्य प्रदेश, तो इंग्लिश यहाँ और हमने 6 क्लास में एबीसीडी सीखा था, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ओके। तो काफी मतलब चीजें वहां से यहाँ फिर मेहनत करते 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 उस पर काम करते करते एज ए बायो एस्पिरेंट, है ना, फिर यहाँ पर स्विच करना, फिर मैथ पढ़ना वापस। तो बहुत हेल्प करी अरुण सर ने। वेरी गुड। और फिर जी अभिजीत सर ने क्लास में याद करा दिया, इंग्लिश थोड़ा सा तंग फिर भी रहा। तो सर आपने जो पेपर यस दिया सर। था अरबी वाला, वो हिंदी में दिया था इंग्लिश में दिया था? नहीं, वो हिंदी में दिया था सर। अच्छा हिंदी में दिया था, चलो ठीक है। तो और सर मतलब अगर जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो अब रीजनिंग से अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, तो रीजनिंग जितने भी एक्स सर्विस मैन लोग हैं या कोई भी और एस्पिरेंट, तो रीजनिंग में आप किस तरीके से, क्या आपने स्ट्रेटेजी फॉलो करी, आप इसको शेयर करना चाहें तो? सर रीजनिंग में तो सबसे पहले आपका जो कोर्स है बेसिक से लेके एडवांस तक का, वो कोर्स एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में शाम को 10 बजे 10 पजल वो 100% वो करना ही करना है सर। अगर वो करते रहे तो बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है सर। और जब एग्जाम नजदीक आता है तो आप यूट्यूब इसमें अन अकेडमी फ्री क्लास भी 11:15 11:30 बजे करीब लेते हैं। तो वहाँ पे एक टाइमिंग मैनेजमेंट हो जाता है, और रैंक पता चलती है कि हमारी क्या रैंक आ रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपने सारी क्लास करी है, चाहे वो 11:15 बजे वाली हो चाहे डेली 10 बजे वाली हो? हाँ सर। वेरी गुड। सर पंक्चुअलिटी के साथ, हाँ, रेगुलर कोई क्लास मिस नहीं करी? नहीं, कभी कभी हो जाती थी मिस सर। चलो कभी कभी हो जाती थी। और ऐसे ही मैथ्स, सर मैथ्स भी रेगुलर रेगुलर ही पढ़ाई करी है, मतलब रेगुलर ही मैथ्स भी सर की क्लास, अरुण सर की हाँ, रेगुलर की है? मैथ्स भी रेगुलर करी यूट्यूब, से एक बार पूरा कोर्स यूट्यूब कंप्लीट पर किया, भी, उसके बाद में फिर यूट्यूब पर। यूट्यूब पर भी और प्लस पर भी, हाँ? हाँ, प्लस पर भी न्यू न्यू 1.0 का कोर्स 2 बार कंप्लीट किया था ओके, उसको। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। और सर कुछ ऐसी बात जो आप और कुछ शेयर करना चाहे, कुछ भी जो आपके मन में आ रहा हो, जो दिमाग में आ रहा हो कि अच्छा जैसे 3 4 साल की जर्नी रही, तो कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फेलियर से कैसे टैकल किया, जो लास्ट 2023 में रहा होगा या 22 में रहा होगा, तो वहां पर कैसे अपने आप को बूस्ट अप किया? सर फाइनली सोचा ही ये था कि हमारे को जाना ही बैंकिंग सेक्टर में है। और ओके। एक टेंशन ये नहीं था कि वहां से आने के बाद में भी हम घर पे बैठे हैं, वहां से आने के बाद भी गेल में जॉब जा रहे थे सर। तो ओके। 5 साल एज के हिसाब से 5 साल और था हमारे पास की, इस बार नहीं हुआ तो अच्छा, 5 साल और है। तो कंसिस्टेंसी बनी रही और हो गया सर आज फाइनल। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा आपने बताया, और जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल आज इंस्पायर होंगे कि कोई भी चीज़ें हैं उनको कैसे टैकल करना है। हर किसी की लाइफ में अपनी एक जर्नी रहती है, और हमें लगता है हमारी वाली ही थोड़ी टफ है। तो हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, हर किसी की लाइफ बहुत स्ट्रगल से भरी हुई है। तो आज सर की लाइफ से आप सभी को काफ़ी कुछ मोटिवेशन मिला होगा कि जब सर ने इतनी मेहनत की है, तो अगर आप उसकी आधी भी कर लेंगे, मुझे लगता है आधी छोड़िए, आधी की आधी भी कर लेंगे, तो जीवन में बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। और सर मैं तो ये चाहूँगा जब आप हम लोग थैंक यू सर। मीटअप रखें तो आप ज़रूर आएँ और बच्चों को फेस टू फेस जी सर। लाइव मोटिवेट करें। और मुझे तो आपसे जी सर। अ, मिलने का इंतज़ार रहेगा कि आप ज़रूर आइएगा, बहुत जल्दी हम लोग मीटअप रखेंगे, तो आप आइएगा बिल्कुल। जी सर। पक्का सर। थैंक यू सर फॉर योर काइंड वर्ड्स वंस अगेन। जय हिंद। और मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद।